हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है सुबह का टाइम, लगभग 6 बज रहे हैं और फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। आज से आशी की स्कूल की टाइमिंग जो है वो भी चेंज हो गई है। पहले 9:30 बजे से थी और अभी जो है 8:30 बजे से हो गई है। तो बच्चे के स्कूल की टाइमिंग और हस्बैंड के ऑफिस के हिसाब से ही हमारा टाइम टेबल चलता है, मॉर्निंग रूटीन चलता है। तो पहले थोड़ा लेट चल जाता था क्योंकि बेटी जो है वो लेट जाती थी, तो मेरे पास 1 घंटे का टाइम होता था। जैसे हस्बैंड 8:30 मतलब 8:15 पे जाते थे, तो 9:30 बजे मैं इसको छोड़ने जाती थी, तो लगभग 1 घंटे का टाइम होता था मेरे पास। लेकिन अभी दोनों के टाइम जो है ना, बिल्कुल 15 मिनट का फ़र्क है। हस्बैंड जाएँगे 8:15 पे और इसको मुझे लेके जाना होता है 8:25 पे, और इतने ही देर में मुझे इसे भी तैयार करना होता है, खुद को भी तैयार करना मतलब तैयार होना होता है। तो इस वजह से मैं सुबह जो है अभी जल्दी ही उठने लग गई हूँ। तो लंच में बनाई है मैंने आज सूखे मटर की सब्ज़ी, और दही रखी हुई थी थोड़ी-सी। तो दही क्या होता है ना, 1 दिन की होती है, थोड़ी-सी खट्टी हो जाती है, कोई खाना नहीं चाहता, तो मैंने सोचा मैं चीला बना देती हूँ। तो सूजी में दही को मैंने भीगने के लिए डाल दिया था। उसके बाद जो भी सब्जियाँ बच्चे नहीं खाते हैं ना, वो सब्जियाँ डालें आप। तो जैसे शिमला मिर्च जो है आशी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज़ डाला है। और साथ में मैंने इसमें तड़का लगाया है राई और सूखी लाल मिर्च और सरसों तेल से। तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा मतलब बढ़ जाता है अगर आप ऐसे तड़का लगा के ये वाला चीला बनाओगे तो। तो वैसे हस्बैंड जो है वो डेली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ना वो प्रोटीन पाउडर जो है वही खा के जाते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। लेकिन आज वो भी अच्छे से नाश्ता करके गए हैं, क्योंकि मैंने चीला बनाया था और चीला सबको पसंद होता है। और यहाँ पे बाबू भी आज बहुत अच्छे से खाया था इसने, जो कि इसे बिल्कुल खाना वगैरह पसंद नहीं है। जब तक मैं इसके पीछे नहीं भागूँ तो ये खाना नहीं खाती रहती है। लेकिन अभी देख रहे हैं मैंने ना उसे ठंडा करके और तोड़ के रख दिया इसके सामने, तो ये खुद से ही खा रही थी। तो मतलब इसे मीठा थोड़ा कम पसंद है, और जैसे चटपटी चीज़ें दो ना तो वो खाती है। और यहाँ पे वो खुद से खा रही थी, लेकिन फिर भी पता है हम माँओं का मन नहीं मानता, जब तक बच्चों को ना अपने हाथ से ना खिला दें। तो वो खा रही थी, बट फिर भी मैं बीच बीच में आके उसको खिला रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं वो ठीक से खा रही है नहीं खा रही है। तो आधा चीला उसने खा लिया था अच्छे से, और मतलब बच्चा खा ले ना अच्छे से तो मन एकदम खुश हो जाता है, लगता है कि आज बहुत बड़ा काम हो गया है। तो उसके बाद ना इसकी जो बॉटल है इसमें मैं हमेशा पानी भर के रख देती हूँ, तो ये खुद से पीती रहती है। और मतलब मुझे टेंशन नहीं रहती कि प्यास लगी हुई मतलब पानी पिलाना या कुछ, तो खेल खेल में पीती रहती है ये। और आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काम है, क्योंकि मुझे जाना है इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। बाबू का जो टीका है वो लेट हो गया है। एक्चुअली क्या था ना, इन लोगों को ज़ुकाम लगा ही रहता है, सर्दी ज़ुकाम फ़ीवर, तो उसमें क्या है ना टीके लगते नहीं हैं। तो अब जाके ये थोड़ी-सी नॉर्मल हुई है, जब इसको मतलब ज़ुकाम वगैरह नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आज जाके इसको लगवा देती हूँ। अदरवाइज़ मतलब मुझे लग रहा है 15-20 दिन तो लेट हो ही गया है। तो इस वज़ह से मैं फटाफट से तैयार करी थी और नाश्ता वगैरह मैंने करवा दिया इसको, सारी चीज़ें। और मतलब रूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, और बाकी के जो भी काम है वो मैं आने के बाद करवाऊँगी, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बाबू को लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और जहाँ डिस्पेंसरी है ना, वो ना तो इतना पास है और ना ही इतना दूर है, तो क्या है ना, इतने ऐसे में फिर ना तो ऑटो रिक्शा मिलता है, पैदल ही जाना होता है। तो बस मैं भी निकलती हूँ। कोई नहीं, नीचे तो उतरो, गेट बंद करेगी मम्मा, चलो उतरो। नो क्या देखो, हो गया, चलो नीचे देख के चलते बेटा, नीचे। खोलो चप्पल, उतारो, स्लीपर उतार के आओ। नहीं खुल रहा है, पीछे से खोलो। हाँ गिर मत जाना बस। हाँ वेरी गुड, अरे वाह सोना। हाँ हाँ, अरे वाह सोना। अब नीचे कर दो, नीचे रख दो। हाँ हाँ वेरी गुड। ये देखिए मैं कपड़े फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है। मम्मी ये नाव है। ये नाव है। हाँ, यहाँ पे मछली आपको पैर में काट लेगा, इसलिए मुझे तुरंत फोल्ड करने होते, नहीं करती हूँ तो ये होता है, धोने का कोई मतलब नहीं है। ये धुले हुए ना बेटा, हाँ। फिर गंदी बात ना। चलो बिस्किट खा लो। पापा आएंगे तो
देखो बड़ी नानी बिस्किट भेजा है आपके लिए, आ जाओ आ जाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ये शाम का टाइम, मैं कॉफ़ी वगैरह पी चुकी हूँ, बर्तन भी धो लिए मैंने। 4:30 बजे उठ गई थी और तब से मैं कामों में ही लगी हुई हूँ। तो क्या होता है ना, शाम के टाइम मतलब 4 साढ़े 4 बजे पानी आता है ऊपर, नीचे से मोटर चलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं तभी बर्तन धोऊँ। तो क्या होता है ना, भर के नहीं रखना पड़ता मुझे, साथ के साथ धुल जाते हैं। और आज मैंने जो खाना बनाने वाला पानी है ना वो भी भरा है, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पानी नहीं आने वाला है, ऐसा बोला है जो मकान मालिक है उन्होंने। मतलब कनेक्शन का ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि वो हमें नहीं देंगे। तो इस वजह से 2-3 दिन पानी का यूज़ थोड़ा कम ही करना है। कपड़े वगैरह जो भी थे वो मैंने कल और आज में धो लिए हैं। अभी 3 दिन मैं कुछ नहीं धोने वाली हूँ। और आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आशिका का स्कूल जो है वो चेंज हो गया, 8:30 से 12:30 का हो गया है, और ये जाते हैं 8:15-20 पे। तो ये 10 मिनट में मुझे सब कुछ करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से मैं 6 बजे उठ रही हूँ। अभी आगे थोड़ा और पहले ही उठूँगी, और अभी मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरी सांसें चढ़ जाती है, क्योंकि अभी भी वीकनेस है थोड़ी सी। तो इस वजह से मैं थक गई थी, क्योंकि मैं फिर बाबू को लेके गई थी इंजेक्शन लगवाने, तो वो भी नहीं काम हुआ, लगा नहीं। और अब जाऊँगी मैं सब्ज़ी लेने, दिन में टाइम ही नहीं मिला मुझे जाने का। प्रेस के कपड़े लेके आई, मतलब लेडीज़ों के इतने काम हो जाते हैं ना, पूछो मत, बहुत सारे काम होते हैं, इतने छोटे छोटे काम होते हैं। तो बस मैं फ़ोन लगा के जाऊँगी, दोनों बैठ के देखेंगे जब तक, कार्टून वगैरह। ट्राईपॉड में लगा देती हूँ मैं, हाथ में तो नहीं देती हूँ, तो शांति से बैठ के देखते रहते हैं। तब तक मैं सब्ज़ी लेके आ जाऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं सब्ज़ी लेने। और ये देखिए मम्मी ने अचार जो बनाया था ना मिर्च का, वो अभी मतलब धूप में रखती हूँ ना डेली, मम्मी नहीं है तो मैं भूल भी जा रही थी, आज ही डाला है मैंने, तो वो लेके आई हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं सब्ज़ी लेने। और पता है, जिस दिन मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ या मेरे पास ज़्यादा काम होता है ना, तो उस दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। तो आज क्या हुआ ना, मैं बर्तन धो रही थी और ऊपर नल खुला हुआ था, लेकिन उस टाइम पे पानी आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर ऊपर जाके नल बंद कराऊँगी। लेकिन मैं भूल गई और मैं चली गई सब्ज़ी लेने, और इतने देर में पानी आ गया। और पता है, पूरे किचन में पानी पानी, पूरी सीढ़ियों में, बरामदे, बाहर, मतलब पूरे में पानी पानी हो गया। जबकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने बस 10 मिनट में ही मैं लेके आई हूँ सब्ज़ी, और इतने में पूरे में पानी पानी था। अब मतलब मेरा सर इतना घूम गया ना, लेकिन वही है, मैं किसको बोलूँ गलती मेरी ही थी। तो फिर मैंने पूरा साफ़ किया, पूरा मैं सब पोछा लगा के आई हूँ मैं बाहर तक। उसके बाद बिठा के आशी को होमवर्क करवाया है, और इतने देर में आशी के बड़े पापा ने आवाज़ लगा दिया था। तो 2-3 दिन से अभी वो नीचे जा नहीं रही थी, क्योंकि वो थे नहीं, तो आज मतलब बुलाया था। तो मैंने कहा चलो एक ही उसका होमवर्क रह रहा है, मतलब मैथ्स का, बाकी तो उसने कर लिया था। तो मैंने नीचे भेज दिया, और ये लोग नीचे चले जाएंगे ना, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम कर लूँगी। और शाम के टाइम भी देख रहे मेरे रूम की हालत ऐसे ही रहती है, पूरा ये लोग फैला देते हैं। तो सबसे पहले मैं बेड को ही क्लीन करती हूँ। बेड साफ़ रहता है तो रूम थोड़ा साफ़ साफ़ लगता रहता है। और देख रहे कोने में ना, मैंने कपड़े रखे थे चेयर पे, जो बच्चों का चेयर है ना उस पे रख दिया था, क्योंकि मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, और इन लोगों ने उठा के पूरे रूम में फैला दिया था, उसी पे बैठ गए थे। तो वैसे तो रूम साफ़ है, पोछा वगैरह लगा है, लेकिन फिर भी अब बच्चों को मैं क्या ही कह सकती हूँ। जो काम नहीं देखो ना, तुरंत नहीं करो, तो उसी काम में ये लोग कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो मैंने सोचा सारे काम मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं ही कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि जितने देर ये लोग नहीं आते तो मैं सोचती हूँ मैं इतनी जल्दी जल्दी काम कर लूँ, जितनी स्पीड में कर सकती हूँ उतनी स्पीड में कर लूँ, क्योंकि फिर ये लोग आ जाते हैं ना, तो जो 10 मिनट का काम है ना वो पूरे आधे और 1 घंटे में होते हैं मेरे। जैसे मैं इन लोगों के साथ कपड़े फ़ोल्ड करूँ ना, तो एक फ़ोल्ड करूँगी और 4 ये लोग इधर-उधर बिखेर देते हैं। तो बस बच्चों के कपड़े अलग फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, इनके भी थे कुछ और मेरे भी थे, तो सारे अलग-अलग फ़ोल्ड कर दिए। और देखिए इतनी देर में ये आ भी गई थी, इसको चैन नहीं आता ना बिना मेरे। तो थोड़ा-सा मैंने इसको किया प्यार, और उसके बाद वापस से मैं लग जाऊँगी। ये कपड़े वगैरह जो है मैं इनको रख देती हूँ उठा के बैग वगैरह में, अदरवाइज़ फिर ये उठा के तो फेंक ही देगी इधर-उधर। और नीचे से ये लगा के आई थी हेयर बैंड, और निकाल के फेंक दिया। इसे कुछ भी लगाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये पहुँच, क्या हो रहा है ये? हुँ? क्या कर रहे हो छोटू? ये क्या कर रहे हो आप? देखो इनकी शैतानी, चेयर उठाया और जहाँ से जो चाहिए वहाँ पहुँच गई। चलो बाहर निकलो, चूहा है पता है आपको? और इस चक्कर में ना मेरी अलमारी में चूहे घुस जाते हैं, क्योंकि कभी बंद ही नहीं रहता है। चूहा आ गया ना, बाहर निकलो जल्दी, बाहर निकलो, बाहर निकलो जल्दी, ओ बाहर निकलो। हाँ चूहा है, चूहा काट लेगा आपको। चलो चोटी बनाई मम्मी, देखो कैसे बाल हो गए। आ जाओ, आओ बाहर आओ।
इसी में बंद कर दूँ फिर मैं? हाँ। इसी में बंद कर दूँ? नहीं। तो बाहर निकलो, नहीं तो मैं बंद कर दूँगी फिर इसमें आपको। कर दूँ? कर दूँ? नहीं। तो बाहर निकलो, जल्दी चलो। आइए। ख़राब करोगे बिट्टू, बाहर निकलो, चलो। तो कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिया है मैंने, सेट कर दिया है। और आशी नीचे गई हुई है, गई तो बाबू भी थी लेकिन आ गई है। इसको ज़्यादा देर चैन नहीं पड़ता है मेरे बगैर तो इसलिए। और शाम के जो भी काम है वो हो गए हैं, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें हो रखी है। खाना मुझे बनाना नहीं है क्योंकि हस्बैंड जो है उनकी आज पार्टी है, मतलब इनके ऑफिस के ही जो कलीग्स हैं उनमें से किसी की वाइफ जो है वो गई हुई हैं गाँव वगैरह कहीं, तो ये सारे वहाँ पे पार्टी करने वाले, खाना वगैरह एंजॉय करने वाले हैं। तो वहाँ पे जा रहे हैं, ये वहाँ पे जा रहे हैं, लेट ही आएंगे तो खाना खाएंगे नहीं। और अकेले के लिए मैं क्या ही बनाऊँ। दिन में मटर की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी वाले मटर की, तो थोड़ी सी रखी है, तो या तो मैं चावल बना लूँगी या रोटी बना लूँगी, बस यही है। और आशी नीचे गई है तो पता नहीं खाना खा के आएगी या नहीं, तो थोड़ा लेट ही बनाऊँगी। और तब तक देखिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी पेंटिंग करूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आज मुझे टाइम भी मिलना है करने का। बट ये मुझे करने देना तब ना। ये देखो कहाँ से चढ़ के आई, ये देखो, ये चेयर है ना, इसे उठा के पूरे में घूमती रहती है, बदमाश। तो चलिए फिर करती हूँ मैं आज का ये व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कंजूसी मत करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ये देखो।